आज जरा ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा कि मान लो भैया अगर आपके पास x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, मुस्कुरा दिए होगे क्योंकि ये तो सबको पता है। तो भैया ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आएगा। वाह भाई, सबने कमेंट करना स्टार्ट भी तो करा है, जरा देखते क्या आएगा। ये चीज और आ जाओ, एक चीज क्या मैंने कहा अगर x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, अब बताओ भाई क्या x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आएगा। अब असली मजा आएगा। हाँ मैं समझ रहा हूं आप यही मन में सोच रहे हो क्या कि सर जी यहां पे तो 7 आ जाएगा और यहां 11 आ जाएगा, यही तो सोच रहे हो। मैंने कहा कि ये 7 वाला सही है लेकिन 11 वाला गलत है। यही तो अंतर है, यही तो अंतर है महा प्रैक्टिस बैच का कि आप गलतियों को कम से कम करोगे और कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा सीखोगे। हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखोगे, हर क्वेश्चन पे असली मजा लेकर जाओगे और रेलवे के परीक्षा में इस बार सक्सेस जरूर पाओगे। आ जाओ जरा देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कॉन्सेप्ट क्या है और क्या तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। कभी भी अगर आप जिंदगी में कहीं भी अगर आपको ये चीज देखने को मिल जाए, क्या ये वाली, कि अगर x प्लस 1/x बराबर आपको उसने कुछ भी दे दिया है और आपसे पूछ ले भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, तो आपको याद रखना है जो भी वैल्यू दिया है उसी का स्क्वायर -2 कर दो। समझ में आया। लेकिन कब, जब प्लस से प्लस पूछा जाएगा तब। हम कैसे करते हैं आपको तो पूरा पता ही है ना कि भाई ऊपर का स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, इसको इधर ले आओगे, 2 बचा हुआ -2 हो जाती है। ये तो सिंपल बात है, तो हर बच्चे को पता है। कब, जब प्लस से प्लस करेंगे तब। तो भैया यहां वाले जरा क्वेश्चन में देखो, क्या यहां पे क्वेश्चन में प्लस से प्लस हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो जो भी वैल्यू दे रखा उसी का स्क्वायर -2, यानी कि आपके पास 7 आ गया कि नहीं आ गया, जरा जल्दी से बता दो भाई। आगे कि नहीं आ गया भाई, सभी का 7 पक्का है। अच्छा ठीक है, अगली बात पे आते हैं। अगर मान लो प्लस की जगह पे उसने माइनस कर दिया, तो प्लस की जगह पे माइनस कर दिया तो भाई एक चीज बताओ, क्या आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पढ़ा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो होता है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। मतलब आपको ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x और एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x। समझ में आया कि नहीं आया। अरे बोलो आया कि नहीं आया। अब ये कैसे बताएंगे वो हम देखेंगे। ध्यान से समझना। 11 किसका होता है, कई सारे बच्चों के मन में आ रहा सर जी 11 किसके होता है। 11 इसका होता है अगर ऊपर माइनस लिखा होता और नीचे प्लस दिया होता। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसका फॉर्मूला होता है क्या, नहीं ना। लेकिन अगर प्लस से प्लस दिया होता तो a स्क्वायर -2 हो जाता, उसने तो माइनस से प्लस दे दिया और इसका तो फॉर्मूला भी नहीं होता कि a स्क्वायर माइनस बी इसका फॉर्मूला लगा ले। तो ये क्या होता है, जो भी वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर +2 होता है। क्या मेरे सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है कि नहीं समझ में आ गई, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में हाँ या ना कमेंट करके बता दो। आया, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूं, हर बच्चा कंप्लीट आंसर बताएगा कहां पे क्या गलती नहीं करोगे आप। मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर मान लो कि 4 है, जरा जल्दी से कमेंट करना सबके सब। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आएगा। बहुत बढ़िया। अगला मैंने कहा अगर x माइनस 1/x बराबर 4 है तो जरा ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना। भैया यहां तो प्लस से प्लस दे रखा है, जो भी दे रखा है उसी का स्क्वायर -2, आंसर हो जाएगा। यानी 16 में से 2 घटा दो 14, आंसर हो जाएगा। लेकिन यार ये तो माइनस से प्लस दे रखा है ना, माइनस से प्लस देने का मतलब ये हो गया कि भैया इसका तो फॉर्मूला ही नहीं होता। अगर यहीं पे लिखा होता x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता, तब बात कुछ और हो जाती। लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं होता है, तो जो भी वैल्यू दे रखा उसी का स्क्वायर +2 कर दो। 4 चौका 16, 2 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हर बच्चे की बात ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अरे पक्का है, अरे मजा आया कि नहीं आया। तो जरा अगली बात पे आते हैं कि सर जी हमें वो वाला भी तो बताओ। मैं स्क्वायर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा इस वीडियो में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो बात आता है वो ये आता है, अगर x प्लस 1/x बराबर सिंपल 3 दे दिया, हमसे कहे भैया ये तुम बताओ x माइनस 1/x बराबर कितना आएगा। अब कैसे बताओगे। या फिर मान लो x माइनस 1/x बराबर उसने 3 दे दिया, अब उसने कहा भाई ये बताओ x प्लस 1/x बराबर कितना आएगा। यहां पे क्या हुआ, स्क्वायर स्क्वायर नहीं पूछा, डायरेक्ट प्लस से माइनस बताओ। स्क्वायर स्क्वायर नहीं पूछा, डायरेक्ट माइनस से प्लस बताओ। ये बात खाली उसने पूछी है, ना स्क्वायर ना ही कोई बात। क्लियर है। अब आ जाओ प्लस से माइनस, प्लस से माइनस से प्लस। तो जरा ध्यान से देखना क्या करोगे भाई। प्लस से माइनस जब भी पूछा जाएगा, जो भी वैल्यू दिया है उसी का स्क्वायर -4 कर दो।
यार माइनस पूछा गया ना तो -4, और अगर प्लस पूछा जाएगा तो जो भी वैल्यू दिया उसी का स्क्वायर +4 कर दो। अरे बोलो आ गया कि नहीं आ गया मजा। 3 त्रिका 9 में से 4 घटाओगे तो भैया 5 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9 + 4 जोड़ोगे तो भैया 13 आ जाएगा। और आई थिंक बात सभी को बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरे हाँ या ना, पक्का क्लियर गाइज, बहुत बढ़िया। चलो अगली बात पे आते हैं। अगली बात, आप इसका आंसर जल्दी से बताना कि भैया इसका आंसर क्या आएगा। मैंने कहा अगर x + 1/x बराबर मान लो 5 है, सबके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, और मैं हर क्वेश्चन के कमेंट को जरूर देखूंगा, हर कमेंट को जरूर देखूंगा, तो कोई कमेंट में रुकेगा नहीं। बराबर 5, और ये अगर हमें पॉजिटिव पूछा है तो हम कितना आंसर बताएंगे, जरा जल्दी से बताना सब के सब। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। कॉपी पेन लेकर बैठना, इस 25 दिनों में पूरी कॉपी भर जाएगी और सिलेक्शन आपके हाथ में आ जाएंगे। फिर आ जाओ भैया, प्लस से माइनस पूछा, ना स्क्वायर ना कुछ, तो जो भी वैल्यू दे रखा उसी का स्क्वायर -4 कर दो। डिटेल मैंने पुरानी वीडियो में बताई ऐसा क्यों होता है, ठीक है। माइनस से प्लस पूछा ना, स्क्वायर ना कुछ, प्लस पूछा ना तो +4 कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका यूज कहां होता है, इसका यूज यहां होता है, और देखो कहां होता है। मैंने कहा था x + 1/x बराबर अगर मान लो 3 दे रखा है, हमें कहा था x माइनस इस x स्क्वायर -1/x²। यार स्क्वायर पूछ लिया, वो भी माइनस वाला, ये तो फॉर्मूला बनता है। अरे कौन सा फॉर्मूला बनता है, ये बनता है भैया एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। तो इसकी एक + b की वैल्यू यानी x + 1/x तो उसने ऑलरेडी 3 दे रखा है, और डायरेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव बता सकते हो आप लोग, ना ही स्क्वायर ना ही क्यूब, क्या जो भी वैल्यू दे रखा उसी का स्क्वायर -4। 3 त्रिका 9 में से 4 घटा दो 5, यानी फाइनल आंसर 3√5। अब समझ में आया कि नहीं आया, आया तो 3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, भयंकर आंसर कमेंट करना, हर बच्चा कमेंट कर डालना, ठीक। आ जाओ भाई, बताना मुझे होमवर्क, जल्दी से लिखो क्या होमवर्क है आज के दिन का। पहला होमवर्क, अगर मान लो x + 1/x बराबर आपके पास दे रखा उसने 7, मुझे जल्दी से कमेंट करके आप लोग भेज देना x² + 1/x² बराबर कितना। दूसरा नंबर का होमवर्क, अगर x + 1/x बराबर हमारे पास दे रखा है 7, तो x² - 1/x² बराबर कितना। कोई गलती नहीं होगा ना, पटक के मार खाओगे। तीसरा नंबर का होमवर्क, अगर x + 1/x बराबर हमारे पास 7 दे रखा है, तो x - 1/x बराबर कितना आएगा, ये जरा जल्दी से बता दो। बता लोगे, मन में तुरंत क्या आ गया, ये तो भैया फॉर्मूला बनेगा, यानी एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो क्या स्क्वायर की बातें आपको क्लियर हो गई हैं। चौथा एक जरा जल्दी से बता देना, अगर x - 1/x बराबर मान लो उसने 7 दे रखा है, तो x² + 1/x² बराबर कितना। क्लियर, ठीक, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, सीधी सी बात क्लियर हो जाएगी। अरे भाई बोलो हाँ या ना, क्या सबको क्लियर समझ में आ गया है, बहुत तगड़ा यार। अगली बात पे आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मान लो x + 1/x बराबर उसने कह दिया कि 3, उसने कहा भाई तुम ये बताओ, 2 की बात छोड़ो, 2 तो तुम्हें आ गया, तुमने सत्यम सर से ऑलरेडी पढ़ लिया, तो ये बताओ x पावर 4 + 1/x पावर 4 कितना आएगा, ये जरा जल्दी से कमेंट करके बताना। बहुत बढ़िया, कुछ खास नहीं करना, सिर्फ ध्यान से समझना है क्या मैं कहने वाला हूँ। यार पावर 4 पूछा गया है ना, और पावर 4 क्या होता है, जब पावर 2 का 2 कर दो तभी तो होता है पावर 4। कब, जब पावर 2 का 2 करेंगे तभी पावर 4 होगा, सीधी सी बात है। यानी हमें कुछ खास नहीं करना है, बस 2 बार इसी चीज का स्क्वायर कर देना, एक बार स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो। तो भैया जब एक बार स्क्वायर करेंगे हम यहां पे, तो हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो जो भी वैल्यू दिया उसी का स्क्वायर -2 यानी कि 7 आएगी। एक बार और इसी चीज का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास अब पावर 4 वाली वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव, कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू आया था उसी का स्क्वायर -2 कर दोगे, यानी 47 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हर बच्चे की समझ में आ गया होगा। अरे हाँ या ना, जरा जल्दी से बता दो, क्या बात सभी को क्लियर है, क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं ना। तो एक जल्दी इस पे भी होमवर्क लिखो सबके सब, और बताओ कि इसका सही आंसर क्या आएगा, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, पक्का। आ जाओ, मैंने सिंपल सा कहा कि अगर x + 1/x बराबर मान लो 5 दे रखा है, आपसे कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 + 1/x पावर 4, बताओ कितना आएगा। तो पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई थी, यहां से वो समझिएगा। तो डायरेक्टली x - 1/x कैसे निकाल पाएंगे, आप सभी ने बता दिया था कैसे, जो भी वैल्यू दे रखा उसी का स्क्वायर -4 कर देंगे तो ये √5 आ गया था, ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, बिल्कुल।
यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे निकालेंगे, 7 निकालेंगे, जो भी वैल्यू दे रखा है उसी का स्क्वायर -2 कर देंगे, बिल्कुल हमने समझा दिया था। यहां से एक्स स्क्वायर -1/x² कैसे निकालेंगे, ये 3√5 आएगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एग्जैक्टली समझा दिया था किस किस तरीके से आएगा ये सारी चीजें। और यहां से अगर हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना होगा तो ये कैसे निकालेंगे, ये हमने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा दिया था। मतलब पावर 2 की सारी बातें पिछले वाले वीडियो में आप सभी ने समझ लिया था। अब स्टार्ट करेंगे इस वाले सेशन से कि पावर 3 कैसे निकालते हैं और पावर 3 क्या होता है, उसमें क्या क्या रेलवे पूछता है और उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पावर 3 क्या है। देखो भाई, मान लो कहीं भी अगर x + 1/x बराबर दे दिया उसने कि 4, उसने हमसे दो चीज पूछेगा, वो कहेगा ये बताओ कि x³ + 1/x³ कितना होगा। आप क्या तुरंत बताओगे, ध्यान से समझ लेना कि कहीं भी अगर दो तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएगा, एक वो आपको पूरा प्लस दे देगा और एक आपको पूरा माइनस दे देगा। अगर अलग आ जाएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आप परेशान ना होना कि सर जी अलग आ गया तो फिर हम कैसे करेंगे, हाँ ये तो बताया ही नहीं, बिल्कुल उसके लिए परेशान ना होना, ध्यान से समझना। अगर डायरेक्टली प्लस से प्लस उसने पूछा, क्या कि डायरेक्टली उसने प्लस से प्लस पूछा भाई कि अगर x + 1/x बराबर 4 है तो हम उसका पॉजिटिव वाला क्यूब कैसे बताएंगे, कुछ खास नहीं करना है, जो भी वैल्यू दे रखा होता है उसी का पावर क्यूब -3 टाइम्स उसी का मल्टीप्लाई। मतलब बोले तो अगर ये a लिखा होता तो हम क्या लिखते, a³ -3a, ये बात सभी को याद कर लेनी है। आता कैसे है, हम दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं, मेरी पुरानी वीडियो जाके देखिए, अलजेब्रा MD क्लासेस सत्यम सर डाल दीजिएगा, पुरानी वीडियो आपको सारी की सारी मिल जाएगी कैसे क्या करते हैं। तो 4 का क्यूब हो गया 64 और 64 में से 4 × 12 माइनस करोगे आंसर आपका 52 आ जाएगा। खत्म हो गया बात। अरे बोलो हाँ या ना, सिंपल सी क्वेश्चन है। अच्छा ये कब किया हमने, a³ -3a, जब हमसे पॉजिटिव का पॉजिटिव पूछा गया तब किया। अगर नेगेटिव से नेगेटिव पूछा जाएगा तो जो वैल्यू दे रखा उसी का क्यूब, +3 टाइम्स उसी का मल्टीप्लाई, बहुत तगड़ा, सही ना, सिंपल सा। तो 64 + 12 हो जाएगा, यानी 4 2 6 और 6 1 7, आंसर आपका 76 आ जाएगा। अरे बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे भैया, पक्का है? तो जरा अपने कॉपी पेन को रखो तैयार और इस क्वेश्चन का तुरंत बताओ क्या होने वाला है आंसर। मैंने कहा भाई x + 1/x बराबर आप सभी के पास 3 दे रखा है, जरा जल्दी से बताओ x³ + 1/x³ कितना आएगा। वीडियो को पॉज करिए और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए आया कि नहीं आया। मैंने कहा सिंपल सा, अगर x - 1/x बराबर 3 दे रखा है तो भैया ये जरा जल्दी से बताओ x³ - 1/x³ कितना आएगा। बहुत बढ़िया, क्या करोगे, 3³ -3 टाइम्स उसी का मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 = 9, यहाँ 27 में से 9 माइनस करो, क्या 18। क्या सभी का आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। और यहीं पे क्या कर दोगे, 27 + 9 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 36 हो जाएगा। मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई है, पक्का, इतना कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। परेशानी हमने स्क्वायर देखा, हमने क्यूब देखा, अब दोनों को मिला के जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है, कहेगा भाई अगर x + 1/x बराबर 3 है, ये बताओ पावर 6 कैसे आएगा। ये स्क्वायर और क्यूब को मिला के देता है। जैसे पावर 4 आपने पढ़ा था तो पावर 4 क्या होता था, x⁴, यानी स्क्वायर का स्क्वायर करते थे। पिछला वाला पार्ट 1 में जाके देखना भाई सबके सब, क्या स्क्वायर का स्क्वायर, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, स्क्वायर का स्क्वायर करते थे। अगर पावर 6 निकालना है तो पावर 6 निकालने के लिए क्या है, दो चीजें हैं, तो ये सीधी सी बात है भाई, हमें पावर 6 निकालना है। पावर 6 या तो क्यूब का स्क्वायर करो और या तो स्क्वायर का क्यूब करो, सीधी सी बात है। 2 × 6 2 × 6, दोनों ही तरीके से आंसर आ जाएगा। पावर 6 ये स्क्वायर और क्यूब का मिक्सचर होता है। तो आप क्या चाहते हो, स्क्वायर का क्यूब करेंगे, क्यूब का स्क्वायर करें, सेम आंसर आएगा। आप कहोगे सर जी चाहे जो भी कर दो। मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लो हम स्क्वायर का क्यूब करते हैं, इसका मतलब पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे देन क्यूब निकाल देंगे, और अगर हम क्यूब का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब पहले हम इसका क्यूब करेंगे देन स्क्वायर निकाल देंगे। तो पहले चलो स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो स्क्वायर अगर निकालोगे तो आपको पता है पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो 3 का स्क्वायर -2 यानी कि 7 आ गया। अब इसका क्यूब करोगे तो पावर 6 बनेगा, तो x + 1/x पावर 6 बनेगा। सीधी सी बात है, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो भैया क्या करते हैं भाई, क्यूब करेंगे, पॉजिटिव से इसका क्यूब तो उसी का क्यूब -3 टाइम्स उसी का मल्टीप्लाई, इधर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 343 में से 321 माइनस कर लो, 322 इधर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है? तो पावर 6 भी निकालना जान गए कि नहीं जान गए भाई, सबके सब जान गए, एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कैसे समझते हैं।
तो मैंने अभी आपको क्या समझा दिया, पावर 2 कैसे निकालेंगे, सबने कहा सर जी समझ में आ गया। पावर 3 कैसे निकालेंगे, सबने कहा सर जी समझ में आ गया। पावर 4 कैसे निकालेंगे, सबने कहा सर जी समझ में आ गया। पावर 6 कैसे निकालेंगे, सबने कहा समझ में आ गया। अब आते हैं पावर 5, जो बीच वाला बच रहा है वो कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे निकालेंगे। देखो कुछ भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैथ्स में फुल मार्क्स लाना ही हमारा वो पूरा एम है, और किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलो, हमने कहा अगर मान लो x + 1/x बराबर आप सभी के पास 3 मान लेते हैं, बेसिक है हमारा नंबर। हमसे पूछा गया x पावर 5 + 1/x पावर 5, यही पूछा गया। अब समझना, मैं आपको 3-4 चीज़ बताने वाला हूँ। पावर 7, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब, या इसके अलावा 15, 17, 19 कुछ भी पूछा जाए सब बता लोगे आप। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमसे पावर 5 पूछा गया, ये बताओ अगर स्क्वायर होता था तो अगर पावर 4 होता था तो स्क्वायर का स्क्वायर कर देते थे, है कि नहीं है। अगर पावर 6 होता था तो भैया हम क्यूब का स्क्वायर या स्क्वायर का क्यूब कर देते थे। अगर पावर 8 होगा तो भैया हम क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन क्या पावर 5 के लिए ऐसा कुछ बनता है क्या कि हम स्क्वायर का क्यूब कर दे, क्यूब का स्क्वायर कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कुछ बनेगा पावर 5 के लिए? नहीं बनेगा ना। तो जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे कि पावर 5, 7, 3 का तो निकाल लोगे सिंपल, 5, 7, 9, इन सभी ऑड नंबर्स का तरीकों से निकाला जाता है। कौन सा तरीका, ये समझते हैं। हमें 2 ऐसी वैल्यू सोचनी है कि जिनका प्लस करने पे 5 आ जाए और जिनका माइनस करने पे 1 आ जाए। अगर 5 कहेगा तो प्लस करने पे 5, माइनस करने पे 1। अगर पावर 7 कहेगा तो प्लस करने पे 7, माइनस करने पे 1। अगर पावर 9 कहेगा तो प्लस करने पे 9, माइनस करने पे 1। तो जरा बताओ भैया कौन से ऐसे 2 वैल्यूज है। आप कहोगे सर जी 3 और 2 ले लो। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही आपने बात कहा। मतलब ये होता है हमें ये निकालना है तो हमें x³ + 1/x³ पहले निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई x², क्योंकि 3 और 2 है ना, तो x पावर स्क्वायर + 1/x पावर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और माइनस करने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही जो टर्म है ना x + 1/x, ये एक बार एक्स्ट्रा आती है, और वही चीज़ हमें यहाँ पे प्लस का माइनस करना पड़ेगा। ना विश्वास हो तो दोनों मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये एक्स्ट्रा इसमें आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ x पावर 5 और 1/x पावर 5 निकालना था। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 2 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर अगर वो होते हैं तो जुड़ जाएंगे, बेस सेम तो पावर जुड़ जाएंगे। अब हमें एक्चुअली में इसकी वैल्यू निकालनी है। कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं कठिन है भाई, आपने तो निकाला है। पॉजिटिव से पॉजिटिव 3 का क्या करोगे, 3 का क्यूब -3 टाइम्स मल्टीप्लाई, है कि नहीं है। ये क्या करोगे, 3 का स्क्वायर -2, है कि नहीं। और ये ऑलरेडी उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा है। 27 में से आपको 9 माइनस करोगे तो 18, 18 गुणे 3 3 का 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 -3, आंसर आ गया 123। बोलो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? पक्का है? ध्यान से एक बार फिर से समझो। पावर 5 निकालना था, हमें 2 ऐसी वैल्यू चाहिए था जिसका प्लस करने पे 5 आ जाए, माइनस करने पे 1। माइनस करने पे 1 क्यों आना चाहिए? क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद वही एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है। बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर पावर 7 पूछा था तो 4 और 3 का मामला बनता, तो एक बार पावर 4 निकालते, इसी का नहीं निकाल पाते क्या? बिल्कुल निकाल लेते। एक बार पावर 3 निकालते, फिर एक बार वही माइनस कर देते। अगर पावर 9 पूछा था तो 5 और 4 का मामला बनता। एवरीथिंग इज क्लियर? क्या सभी को सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो कहोगे सर जी अब ये भी तो हमें क्लियर हो गया, ये भी बात हमें समझ में आ गई, अब इसमें भी कोई परेशानी हमें नहीं है।